रात का समय था। राजस्थान की सुनसान सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से भाग रही थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था और दूर तक सिर्फ अरावली की पहाड़ियों की काली परछाइयां दिखाई दे रही थी। लेकिन कार के अंदर का माहौल बाहर के अंधेरे से कहीं ज्यादा डरावना था। स्टीयरिंग पर बैठे ड्राइवर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। माथे पर बहता पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन वह पलक झपकने से भी डर रहा था। पीछे बैठा उसका दोस्त बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। उसने घबराकर कहा, और तेज चलाओ। ड्राइवर ने जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब हमारा पीछा कौन करेगा। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी आवाज कांप उठी, तुम्हें नहीं पता वो हमारे साथ है। कौन? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वही जिसे हमने वहां देखा था। तीनों कुछ घंटे पहले तक इन बातों पर हंस रहे थे। उन्होंने एक शर्त लगाई थी, भानगढ़ के किले में रात बिताने की। उन्हें लगा था खंडर ही तो है, लेकिन उस रात उन खंडरों के बीच उन्होंने जो महसूस किया, उसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। और अब वे किसी इंसान या पुलिस से नहीं भाग रहे थे, वे भाग रहे थे एक एहसास से। अचानक कार की हेडलाइट के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई। टायरों की चीखती आवाज सुनाई दी। कार बेकाबू होकर पलटी और फिर एक लंबी खामोशी। अगले सुबह पुलिस को सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त कार मिली। तीनों की मौत हो चुकी थी। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात कुछ और लगी। तीनों के चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था जैसे दुर्घटना के कुछ पल पहले ही उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं करना चाहता। क्या उन्होंने मौत को देखा था, या मौत से भी बदतर किसी चीज को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालू चुग और आज की कहानी में हमें लेकर चलती है राजस्थान के उस रहस्यमयी शहर की ओर जिसके बारे में सदियों से एक सवाल पूछा जा रहा है। क्या भानगढ़ सिर्फ एक उजड़ा हुआ किला है, या किसी दीवारों के बीच आज भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया? अरावली की सूखी और पथरीली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का आज खंडर है। नमस्कार, मैं हूँ शालू चुग और आज की कहानी हमें लेकर चलती है राजस्थान के उस रहस्यमयी शहर की ओर जिसके बारे में सदियों से एक सवाल पूछा जाता रहा है। क्या भानगढ़ सिर्फ एक उजड़ा हुआ किला है, या इसकी दीवारों के बीच आज भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया? अरावली की सूखी और पथरीली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ आज खंडर है, लेकिन कभी यहाँ एक पूरा शहर आबाद था। इतिहास के अनुसार 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आमेर के शासक भगवान दास ने इस क्षेत्र में भानगढ़ को बसाया था और बाद में उनके पुत्र माधो सिंह ने इसे विकसित किया। उस समय भानगढ़ कोई साधारण बस्ती नहीं थी, वह एक सुंदर नहर था। किले में प्रवेश करते ही बाजारों की कतारें थीं, दुकानें थीं, मंदिर थी, बावड़ियां थीं, महल थे और इन सब के बीच हजारों लोग अपने सामान्य जिंदगी जीते थे। आज वहां गोपीनाथ मंदिर और सोमेश्वर मंदिर जैसे अवशेष उस समय की स्थापत्य कला की कहानी बताते हैं। जहां आज सुनसान गलियों में हवा घूमती है, वहीं कभी बाजारों में लोगों की आवाजें गूंजती थी। जहां आज टूटे हुए दीवारें हैं, वहां कभी घरों की छतें थीं। जहां आज सन्नाटा है, वहां कभी जीवन था। लेकिन फिर इस शहर के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी जिसमें भानगढ़ का नाम हमेशा के लिए रहस्य और डर से जुड़ गया। कहा जाता है कि भानगढ़ के निर्माण के समय इस क्षेत्र में एक साधु रहता था। उनका नाम था बालूनाथ।
लोक कथा के अनुसार राजा ने उनसे शहर बसाने की अनुमति मांगी। साधु ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, महल चाहे जितना बना लो, लेकिन उसकी परछाई मेरी तपस्या की जगह तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। काफी समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन समय के साथ राजाओं की पीढ़ियां बदली, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। कहा जाता है कि एक शासक ने महल को पहले से कहीं ऊंचा बनाने का आदेश दे दिया। महल ऊपर उठता गया और फिर एक दिन महल की लंबी परछाई उस स्थान तक जा पहुंची जहां साधु तपस्या करते थे। कहा जाता है कि साधु क्रोधित हो गए। उन्होंने भानगढ़ के विनाश का श्राप दे दिया। लेकिन इतिहास में भानगढ़ के पतन की एक अलग तस्वीर दिखाई है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि श्राप की कहानी लोक कथा है, जबकि भानगढ़ का उजड़ना एक ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक संघर्षों और बदलती परिस्थितियों से जुड़ा माना जाता है। लेकिन भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी अभी बाकी है, और वह कहानी जो थी राजकुमारी रत्नावती से। कहा जाता है कि रत्नावती बेहद सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और साहसी भी थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होती थी, लेकिन इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक की नजर पड़ी। वह कोई राजकुमार नहीं था, वह एक तांत्रिक था जो भानगढ़ के आसपास अपनी साधना करता था। उसने एक दिन राजकुमारी को देखा और आकर्षण धीरे धीरे जुनून में बदल गया। वह रत्नावती से प्रेम नहीं करता था, वह उसे अपने वश में करना चाहता था। कहा जाता है कि उसने वशीकरण की विद्या का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वहां एक इत्र की दुकान पर रुकी। उन्हें एक खुशबू पसंद आई। तांत्रिक पहले से ही इस मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। कहा जाता है उसने इस इत्र की शीशी पर मंत्र पढ़ लिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी इत्र लगाएगी वह उसके प्रभाव में आ जाएगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। राजकुमारी ने शीशी हाथ में ली। उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्हें भीड़ में देखा और उनकी नजर तांत्रिक पर जा टिकी। उन्हें उसके इरादे का एहसास हो गया। उन्होंने शीशी अपने ऊपर लगाने के बजाय उसे एक बड़े पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई, इत्र पत्थर पर फैल गया और कहा जाता है कि मंत्र का असर उसी पत्थर पर हो गया। कहा जाता है कि भारी पत्थर अचानक लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक उससे बच नहीं सका। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरा अंत किया है उसी तरह इस शहर का भी अंत होगा। कहते हैं कि उसने रत्नावती के लिए भी श्राप दिया कि वह कभी सुखी वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएगी, और फिर वह मर गया। लेकिन लोक कथा कहती है कि उसकी मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से भानगढ़ के विनाश की शुरुआत हुई। इसके बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। इतिहास में भानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का उल्लेख मिलता है। लोक कथाएं इस विनाश को इस तांत्रिक के श्राप से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि युद्ध इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरा शहर उजड़ गया। जहां कभी बाजारों में रौनक थी, वहां खामोशी छा गई। जहां मंदिरों में घंटियां बजती थीं, वहां सिर्फ हवा की आवाज रह गई। हजारों लोग मारे गए या शहर छोड़कर चले गए, और धीरे धीरे एक जीवंत शहर खंडर में बदल गया। लेकिन वहीं से भानगढ़ का दूसरा जीवन शुरू हुआ, एक भूतिया शहर के रूप में। आज भानगढ़ में प्रवेश करते ही आपको पुराने बाजारों और घरों की दीवारें दिखाई देती हैं, लेकिन एक अजीब बात ध्यान खींचती है। कई संरचनाओं की दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन उनकी छतें गायब हैं। स्थानीय लोग इसे श्राप से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ के ऊपर कोई छत टिक नहीं सकती। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सदियों पुरानी इमारतों का ढहना, मौसम, बारिश,
वनस्पति और रख रखाव की कमी इसके पर्याप्त कारण हो सकते हैं। लेकिन भानगढ़ में सिर्फ इमारतें ही रहस्य नहीं हैं। यहाँ आने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभवों का दावा किया है। किसी ने अचानक तेज इत्र जैसी खुशबू महसूस करने की बात कही। किसी ने सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने की दावा किया। किसी को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। और कुछ लोगों ने अचानक वातावरण में बदलाव महसूस होने की बात की। क्या यह वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है या सिर्फ पुराने खंडरों का वातावरण, अंधेरा, डर और इंसानी दिमाग मिलकर ऐसे अनुभव पैदा करते हैं? यही सवाल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी भानगढ़ तक लेकर गया। भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी चर्चित नामों में गौरव तिवारी का नाम भी लिया जाता है। भानगढ़ को लेकर उनसे जुड़ी कई कहानियां और दावे इंटरनेट पर मौजूद हैं। कथित तौर पर कुछ जांचों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधि और अजीब आवाजों जैसी चीजों की चर्चा हुई। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ऐसी घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से भूत या आत्मा का प्रमाण नहीं माना गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कई प्राकृतिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं और रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली अस्पष्ट आवाजें भी हमेशा किसी आत्मा की मौजूदगी साबित नहीं करती। फिर भी भानगढ़ का डर कम नहीं होता, क्योंकि इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य शायद कोई भूत नहीं बल्कि इंसान का अपना डर है। सूरज ढलते ही जब अरावली की पहाड़ियों की परछाइयां लंबी होने लगती हैं, जब बाजार की टूटी दुकानों के बीच हवा सीटी जैसी आवाज करती है, जब मंदिरों की दीवारों के बीच अचानक सन्नाटा छा जाता है, तो आपका दिमाग खुद सवाल पूछता है, अगर मैं अभी पीछे मुड़कर देखूं तो क्या वहां कोई खड़ा होगा? शायद यही कारण है कि भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद प्रवेश की मनाही की कहानी इतनी प्रसिद्ध है। आज भानगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और पर्यटकों के लिए निर्धारित समय में ही खुलता है। लेकिन स्थानीय मान्यता आज भी मान्य है, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में मत रुकना। और शायद भानगढ़ का सबसे डरावना हिस्सा उसका श्राप नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि 400 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी एक उजड़ा हुआ शहर लोगों की कल्पना में आज तक जिंदा है। शायद इसी वजह से भानगढ़ को देखने वाला हर इंसान अपने साथ सिर्फ उसकी तस्वीर नहीं लेकर जाता, वो अपने साथ एक सवाल भी लेकर जाता है। आखिर उस रात भानगढ़ में सचमुच हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी एक लोक कथा है? क्या युद्ध, वीरान इमारतें, अंधेरा और इंसानी डर मिलकर इस जगह को रहस्यमय बना देते हैं? या सिर्फ सच में उन टूटे हुए पत्थरों के बीच कोई ऐसी कहानी आज भी सांस ले रही है जिसे हम विज्ञान की भाषा में समझ नहीं पाए? शायद इसका जवाब कभी ना मिले। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य उसके खंडरों में नहीं, उन खंडरों को देखकर हमारे मन में पैदा होने वाले डर में छिपा है। क्योंकि जब कोई जगह 400 साल बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचे और उसी के साथ उन्हें वहां ज्यादा देर रुकने से डराए, तो समझिए उस जगह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद अगली बार जब आप भानगढ़ का नाम सुने तो आपको सिर्फ एक पुराना किला याद ना आए, आपको याद आएगा वो शहर जहां कभी हजारों लोग रहते थे, जहां बाजारों में रौनक थी, जहां मंदिरों में घंटियां बजती थी और जहां आज सिर्फ खामोशी है। और अगर कभी आप भानगढ़ जाएं तो दिन के उजाले में उसकी दीवारों को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको वहां कोई भूत ना मिले, लेकिन शायद आपको इतिहास की वो परछाई जरूर दिखाई दे जाए जो 4 सदियों बाद भी इस शहर का पीछा नहीं छोड़ रही। मैं हूँ शालू चुग। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी
ऐतिहासिक और अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी जगह की कहानी लेकर जहां इतिहास और रहस्य के बीच की रेखा आज भी धुंधली है। नमस्कार।